हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारा आएगा फिजिक्स। तो फिजिक्स के ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरी का मूल मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मूल मात्रक होता है मीटर। दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो वेग, बल, संवेग और दूरी। तो याद रखना है कि वेग, बल और संवेग, यानी कि वेग, बल और संवेग ये सभी क्या है? सदिश राशि। जबकि दूरी क्या होती है? अदिश राशि। दूरी क्या होती है? अदिश राशि। आगे देखते हैं, विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो किसी भी वाहन में अगर स्पीडोमीटर लगा होता है तो वो वाहन का क्या नापता है? तो तक्षणिक चाल मापता है। वाहन का स्पीडोमीटर उसका क्या नापता है? तक्षणिक चाल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वेग का एसआई मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया हुआ है, चाल का मात्रक क्या होता है। तो चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मूल मात्रक पूछा तो यहाँ पे आई एन लिखा हुआ है, जब आप हमेशा ध्यान रखिए कि मीटर पर सेकेंड होता है। आगे दिया हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश समझ लेते हैं। जिसमें दिशा का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? सदिश। और जिसमें दिशा नहीं बताई जाती है वो क्या होता है? अदिश। तो इसमें दिया हुआ है कि कौन सा सदिश राशि है। तो जो विस्थापन होता है वो किसी न किसी दिशा में होता है, तो वो आपका हो जाएगा सदिश राशि। जबकि द्रव्यमान, दूरी और चाल ये सब अदिश राशियाँ हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। आगे दिया हुआ है, वेग कैसी राशि है। तो आप याद रखिएगा एक लाइन में, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल ये सभी किस में आ जाएंगी? तो सदिश राशियाँ में। कौन कौन? वेग, विस्थापन, वेग, विस्थापन, त्वरण और बल। एक लाइन में 2-4 बार बोलिएगा, आप लोग को खुद याद हो जाएगा। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल ये सब हमेशा याद रखिएगा। कौन सा होता है? सदिश राशि। जिसमें हमें दिशा का ज्ञान होता है वो सदिश होता है, जिससे दिशा का ज्ञान नहीं होता है वो क्या हो जाता है? अदिश राशि। आगे दिया हुआ है, संवेग कैसी राशि है। तो संवेग भी कौन सी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग ऐसे याद करें। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग ये सब सदिश राशियों के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, लिया निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। तो अभी हमने बताया था कि वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग ऐसे याद रखिएगा एक लाइन में। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा वेग, त्वरण, बल ये तीनों चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। जो स्वचालित वाहन होती है उसमें एक यंत्र लगा होता है जो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है। यह यंत्र क्या कहलाता है? तो ये यंत्र कहलाता है ऑडोमीटर। गाड़ी में जो भी वाहन होती है, ऑटो रिक्शा वगैरह में, इसमें एक ऑडोमीटर लगा रहता है। ठीक है, ये दूरी को नापते रहती है कि आप कितने दूरी तक सफ़र किए। आगे दिया हुआ है कि सरल रेखा गति का उदाहरण है। तो सरल रेखा गति किसको कहते हैं? जब सीधी रेखा में कोई गति करता है तो वो सरल रेखा में गति। जैसे कि सूर्य, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सड़क प्रकार की गति। तो सड़क प्रकार हमेशा क्या होती है? सीधी चलती रहती है। इसमें ऑप्शन अजीब अजीब दिया, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, जैसे सूर्य के अगर बीच में है तो पृथ्वी उसके चारों तरफ गोल गोल दिशा में घूमती है, तो वो सरल रेखा नहीं कहलाएगी। सरल रेखा मतलब होता है सीधी। तो सीधी तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क प्रकार की गति। आगे दिया हुआ है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। आगे दिया हुआ है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो विस्थापन कहलाती है। इसमें दूरी क्या होती है? निश्चित होती है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? तो आपकी विस्थापन कहलाएगी। और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ क्या होती है? कह रहे यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो अनुत्क्रमानुपाती होती है। वो दोनों राशि कैसी होती है? तो अनुत्क्रमानुपाती होती है। आगे बढ़ते हैं, विस्थापन की दर। तो विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? वेग। विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? वेग। आगे आते हैं, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो जब समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो ये ध्यान रखिए कि अब गति हमेशा समान, जब भी गति समान रहेगी तो उसका त्वरण कितना होगा? तो शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो चाल, समय। तो चाल समय तो होगा नहीं, दूरी बराबर समय ये दिया हुआ है। फिर दिया है दूरी, चाल। आगे दिया हुआ है दूरी बराबर चाल माइनस समय। तो दूरी और चाल ये संबंध क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से
कौन सा संबंध सही है, तो इसमें भी दिया हुआ है कि कौन सा संबंध सही है, तो विस्थापन वेग दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये संबंध आपका सही हो जाएगा, विस्थापन वेग दूरी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक समान होता है, तो चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो चाल और वेग का एसआई मात्रक हमेशा समान होता है, आपको याद रखना, ध्यान रखना होगा, ठीक है। वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र है, वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र विस्थापन कहलाता है, वेग समय के वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो विस्थापन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेग समय ग्राफ का बल क्या प्रदर्शित करता है, तो वेग समय ग्राफ का बल त्वरण को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, तो त्वरण को प्रदर्शित करता है, वेग समय ग्राफ का बल त्वरण को प्रदर्शित करता है। आगे चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, तो चाल समय ग्राफ द्वारा क्या दर्शाता है, तो दूरी को दर्शाया जाता है, चाल समय ग्राफ द्वारा किसको दर्शाया जाता है, तो दूरी को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि एक वस्तु समान वेग से चल रही है, एक वस्तु क्या है, समान वेग से चल रही है, तो उसका त्वरण क्या होगा, तो अभी हमने बताया था कि जब वस्तु का वेग समान होता है तो उसका त्वरण क्या रहता है, शून्य रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। यदि आगे है कि किसी वस्तु की एक समान गति के लिए समान दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, मतलब क्या है कि किसी वस्तु के एक समान गति, मतलब गति क्या है, समान, एक समान है के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, सरल हो जाएगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय ग्राफ की प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो वक्र, अगर समान रहेगी तो सरल और असमान रहेगी तो वक्र। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ की प्रकृति मतलब कि जो भी ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो समान में बनते हैं सरल और असमान गति में बनते हैं वक्र रेखा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की दिशा के तथा 20 मीटर पूर्व की दिशा की ओर जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो क्या बोला इसमें, हम इसका पाइथागोरस पे लगा के देख सकते हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया है और फिर वो का और तथा 20 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो 20 मीटर कहाँ चला जाएगा, पूरब की तरफ, तो इधर पूरब हो गया और यहाँ पे 20 मीटर पूरब और ये हो गया 10 मीटर उत्तर की तरफ। तो हमको भी हमेशा क्या होता है, विस्थापन में क्या होता है, हमेशा विस्थापन में आपको शॉर्ट कट अपनाना होता है, सीधा नहीं चलना होता है। तो आप देखिए कि कैसे आपको आसान लगेगा, तो ये आपका पाइथागोरस पे चला जाएगा, आपको कर्ण निकालना है, तो आप लंब स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 22.5 मीटर। आप सॉल्व करके देखिएगा। और फिर अगला दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब उसका विस्थापन कितना होगा, तो फिर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति कितना जाता है, तो 6 मीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। ये 6 मीटर पूरब की ओर गया और 8 मीटर उत्तर की ओर, तो ये 6 मीटर पूरब हो गया और 8 मीटर ये उत्तर की ओर गया, तो फिर से हमको क्या निकालना है, विस्थापन। तो फिर से ये क्या बन गया, एक आपका ये बन गया, क्या बन गया, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें एक लंब हो गया और एक क्या हो जाएगा, आधार। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या होता है, अंडर रूट में होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ये इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ये टोटल 100, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पीछे वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक कार 12 मीटर में दूरी तय करेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है ना, चाल गुना क्या होता है, समय। तो जब चाल गुना समय होता है, आपका ये दिया हुआ है क्या, चाल दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और आपका ये टाइम दिया हुआ है 12 मिनट, आपका आंसर दिया हुआ है दूरी किलोमीटर में। तो इसका मतलब आपको ये समय को क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, घंटा में बदलने के लिए हम इसमें 60 से भागा देंगे, तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, 12 5 60 और 5 से ये काट देंगे 35 7 बार में, तो ये बचा आपका कितना, 7 आंसर आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में, मतलब कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो चाल अचर और वेग चर होती है। चाल क्या होती है, अचर, और वेग क्या होती है, चर। तो इस चैप्टर में हम इतना ही करते हैं, अगले चैप्टर के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।